Hello students, welcome to all of you in Dilip sir's physics class. We are in the topic current electricity. Today's lecture number is 4. देखो लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि किस तरह से हमने जंक्शन लॉ एंड वोल्टेज लॉ अप्लाई किया था एंड यूजिंग दैट लॉ हमने एक सम भी सॉल्व किया था. ओके अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट जो इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट पार्ट है उसकी तरफ. ओके व्हिटस्टोन कंडीशन. ओके तो क्या है वो देखते हैं. व्हिटस्टोन बैलेंस कंडीशन. व्हिटस्टोन बैलेंस कंडीशन. देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा, obtain the equation of Wheatstone balance condition. ओके अब ये क्या है देखो क्या है. सपोज ये जो है देर आर द फोर रेजिस्टेंसेस. देखो इस तरह से फोर रेजिस्टेंसेस एक क्वाड्रिलेटरल में कनेक्टेड है. ओके सपोज क्वाड्रिलेटरल यानी ये पतंग जैसा, उसको आपको डायग्राम बना लेना है. देखो ये इधर है रेजिस्टेंस P, इधर है रेजिस्टेंस Q, इधर है रेजिस्टेंस R एंड इधर है रेजिस्टेंस S. ओके मीन्स ये फोर रेजिस्टेंसेस है. फोर रेजिस्टेंसेस P, Q, R and S connected so as to form quadrilateral A B C D नाम दे देते. चलो इसको, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है. ओके A B C D ऐसा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो गया. अब ये जो है सेल ऑफ EMF, सेल लिखो या बैटरी लिखो. चलो बैटरी लिखता हूं. बैटरी with key, बैटरी with key connected, यानी बैटरी एंड की ऐसा लिखा तो चलेगा. बैटरी एंड की कनेक्टेड इन बिटवीन A एंड C, A और C के दरम्यान. देखो कैसे कनेक्ट कर दिया, ये ऐसा, ये है बैटरी. ओके ये है बैटरी, ये है की, कनेक्ट कर दिया. ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव ये की है. ओके इसको क्या बोला जाएगा, की. ओके in between the terminal B and D, galvanometer is connected. Galvanometer is connected in between B and D. B and D के बीच में ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया इस तरह से. देखो ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया. ओके अब ये गैल्वेनोमीटर क्या है. सपोज G be the internal resistance of this galvanometer. G be the internal resistance
internal resistance of this galvanometer. इस गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या ले लिया? जी ले लिया. ओके. अब देखो, ये जो गैल्वेनोमीटर है ये ऐसा डिवाइस है which detect the current in any branch. किसी भी ब्रांच में करंट है कि नहीं ये डिटेक्ट करने का काम ये गैल्वेनोमीटर करता है. ये गैल्वेनोमीटर कैसे डिवाइस होता है? आप लोगों ने मींस एमीटर देखा होगा. तो ये एमीटर तो गैल्वेनोमीटर से ही बनता है. यहाँ पे ये ऐसा जीरो मार्क होता है, फिर ऐसा ये ऐसा है ना, ये डिफ्लेक्शन होता है, और यहाँ पे पॉइंटर लगा होता है. ये पॉइंटर अगर जीरो पे है तो उसमें करंट नहीं है. ओके. ये पॉइंटर जीरो पे है तो करंट ब्रांच में नहीं फ्लो हो रहा है. अगर ये पॉइंटर ऐसा डिफ्लेक्ट हो गया, ओके, तो करंट इज फ्लोइंग इन दैट ब्रांच. ऐसा इसका मतलब हुआ. तो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस which is used to detect the electric current in any branch. ओके. अब चलते हैं हम आगे. अब देखिए, अब सपोज ये जो की है हमने क्लोज कर दिया, क्लोज की एंड सेंड सुटेबल करंट. इसमें से सुटेबल करंट जा रहा है. चलो इसमें से बैटरी करंट जा रहा है, ऐसा करंट आई. तो ये जो करंट है आई, इट इज डिवाइडेड इनटू टू, है ना. ये आई गया, यहां से गया मान लो I1 और इधर से गया करंट I2, राइट. इधर से गया I1, इधर से गया I2. ये I2 आया इधर से I1 गया. ओके. अब ये I1 में से कुछ जो करंट है थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर आया, Ig बोलते हैं उसको. चलो Ig इज द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर. तो कितना बचेगा? देखो हम जंक्शन लॉ यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर रहे हैं. इधर कितना बचेगा करंट? I1 माइनस Ig. ये Q में से जाएगा. ओके. देखो थ्रू दिस Q I1 माइनस Ig आ रहा है. इधर से Ig आ गया, इधर से I2 आ गया. देखो इधर से Ig, इधर से I2, तो दोनों का सम होके ये S में जाएगा. तो S में कितना करंट जाएगा? I2 प्लस Ig. ओके. I2 प्लस Ig इधर गया, ये I1 माइनस Ig इधर आया. ये दोनों का सम होके I करंट इधर से जाएगा. गॉट दिस? इस तरह से ये हमने इस नेटवर्क में करंट का डायरेक्शन कैसे वो बना लिया. गॉट दिस? फिर से देखो, ये बैटरी ने करंट I भेजा, I डिवाइड हो गया इनटू I1 एंड I2. जब ये I1 आगे गया एट जंक्शन B, वो डिवाइड हो गया, एक डिवाइड होके इधर से Ig गया, तो बचा कितना? I1 माइनस Ig. तो I1 माइनस Ig इधर से आया, Ig इधर से जा रहा है, I2 इधर से आ गया एट D, इनकमिंग करंट. फिर आउटगोइंग करंट क्या होगा? इन दोनों का सम I2 प्लस Ig इधर से जाएगा, I2 प्लस Ig, I1 माइनस Ig. इस जंक्शन से क्या जाएगा? फिर करंट आए. गॉट दिस? इस तरह से ये हमने मिससूटेबल करंट कैसा फ्लो हो रहा है वो नेटवर्क में दिखा दिया. ओके. अब हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पे आएंगे. एडजस्ट द वैल्यू ऑफ PQRS, या सिलेक्ट द appropriate value of PQRS. okay, select appropriate values of resistances P, Q, R and S such that current through the galvanometer should be zero, such that current through the galvanometer should be zero. Means current through the galvanometer
क्या होना चाहिए, जीरो। इसका मतलब गैलोनोमीटर ने क्या दिखाना चाहिए, जीरो डिफ्लेक्शन। ओके, यानी इसका मतलब ये जो गैलोनोमीटर है ये क्या शो करना चाहिए, इट शुड शो जीरो डिफ्लेक्शन। जीरो डिफ्लेक्शन इसने दिखाना चाहिए। ओके, जब ये डिफ्लेक्शन जीरो दिखाएगा, व्हाट डज इट मीन, इसमें से करंट जा नहीं रहा है ना, तो इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स करंट थ्रू द गैलोनोमीटर इज जीरो। ओके, इसका मतलब Ig का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। ओके, जब ये ऐसा सिचुएशन आएगा, जब हमने P, Q, R और S इन रेजिस्टेंस का वैल्यू ऐसा सिलेक्ट करना है कि इस ब्रांच में से करंट कितना जाना चाहिए, जीरो, then such a condition is known as Wheatstone balance condition. Okay, such condition, then this condition is known as Wheatstone balance condition. Wheatstone balance कंडीशन, इसको व्हिटस्टोन बैलेंस कंडीशन बोला जाएगा। मींस जब ये व्हिटस्टोन बैलेंस कंडीशन आएगा तो Ig कितना रहेगा, Ig जीरो रहेगा, है ना, Ig क्या रहेगा, जीरो। इधर थ्रू ब्रांच बीडी, थ्रू ब्रांच बीडी, इस ब्रांच बीडी में करंट Ig जीरो है। इसका ही मतलब क्या हुआ है, व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स B and D are at same potential. It means point B and D are at same potential. दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे, यानी पोटेंशियल एट B and पोटेंशियल एट D सेम है। मीन्स these are point, these B and D are equipotential point. अगर ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट होंगे तो ये जो नेटवर्क है ये क्या कहलाएगा, व्हिटस्टोन बैलेंस नेटवर्क कहलाएगा। दिस इज व्हिटस्टोन बैलेंस नेटवर्क। कब, जब इसमें से करंट जीरो जाएगा। एंड ऐसे कंडीशन पे अब हम चारों में रिलेशन निकालेंगे, P, Q, R और S में क्या रिलेशन है वो निकालेंगे। ओके, अब हम क्या करते हैं, A, B, D, A, ये जो लूप है यहाँ पे हम लूप लॉ अप्लाई करेंगे। ओके, अप्लाई वोल्टेज लॉ, वोल्टेज लॉ टू द लूप, टू द लूप। कौन सा लूप कंसिडर करेंगे, A, B, D, A, टू द लूप A, B, देखो A, B, D, A, ये लूप। मीन्स कैसे हम ट्रेस कर रहे हैं इसको, A से B, B से D और D से A, ये ऐसा अपना ट्रेसिंग डायरेक्शन है। अब हम वोल्टेज लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं। कौन सा लूप, ABD है, तो थोड़ा अब यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। ABDA मीन्स वोल्टेज लॉ क्या है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द EMF एंड PDs। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जीरो। वही हम जो लास्ट लेक्चर में किया वही करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे A से स्टार्ट करेंगे, क्या PD है, ये करंट I1 जा रहा है, रेजिस्टेंस कितना है P, I1P, ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस I1P। ओके, ये ऐसा जा रहा है करंट, लेकिन ट्रेसिंग डायरेक्शन भी सेम है, तो साइन क्या, निगेटिव I1P माइनस। अब B टू D, इसका रेजिस्टेंस ही है, इसमें करंट जा रहा है IG, G इंटू IG, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, G इंटू IG, यानी IG इंटू क्या है, G। लेकिन इसको साइन क्या होगा, देखो इनका भी डायरेक्शन क्या है, सेम है, निगेटिव साइन।
गॉट दिस। अब डी टू ए, चलो डी टू ए, आई टू आर, आई टू आर, आई टू आर, इसका साइन देखो क्या है, देखो ये डायरेक्शन एंड ये डायरेक्शन कैसे एक दूसरे के उल्टा है, देखो ये क्या आएगा पॉजिटिव, ए पे आ गए इज इक्वल टू क्या देंगे 0। आर यू गेटिंग, आए समझ में। अगर हम ये उस साइड लेके जाएंगे ओके, या फर्स्ट तो ये I1P IG और ये आप अगर केयरफुली देखें यहाँ पे IG का वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं 0, पुट IG इज इक्वल टू व्हाट 0, क्योंकि ये नेटवर्क कैसा बैलेंस है, तो IG 0 अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, लेट अस से IG अगर 0 डालेंगे माइनस I1P, माइनस I1P, ये पूरा IG इंटू जी 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर 0 डालो 0 इंटू जी 0 हो जाएगा, प्लस I2R, प्लस I2R हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ये इधर आने दो, I2R इज इक्वल टू क्या आएगा, ये टर्म इधर गया प्लस हो जाएगा I1P। ओके, अब हम I1P पहले लिख लेते, I1P इसका मतलब LHS RHS इंटरचेंज कर लेते, इज इक्वल टू I2R, गिव दिस इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ओके, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 देने के बाद अब हम दूसरा लूप कंसिडर करते हैं, कौन सा, कंसिडर द लूप BDCB। ओके, अप्लाई वोल्टेज लॉ, अप्लाई वोल्टेज लॉ, कौन से लूप को, लूप BDCB, BDCB, देखो ऐसे अब हम इसको ट्रेस करेंगे, B से D, D से C, C से B। ओके, ये अब ट्रेसिंग डायरेक्शन है अपना। चलो हम B से नीचे चलते हैं, IG इंटू जी, IG इंटू जी, साइन देखो क्या है, IG इंटू जी के लिए ये दोनों सेम है माइनस। ओके, देन इधर देखो I2IG इंटू एस, साइन कैसा माइनस, I2IG माइनस I2 प्लस IG, ब्रैकेट दे दो, माइनस है ना बार ब्रैकेट दे दो, ये I2IG इंटू क्या ये रेजिस्टेंस S। ओके, अब चलो इधर ये क्या आएगा, देखो ये और ये साइन अपोजिट है तो क्या लिखेंगे, प्लस I1 माइनस IG इंटू Q, प्लस I1 माइनस IG इंटू Q इज इक्वल टू क्या 0, इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक काम करता हूं मैं, ये जो इतना पार्ट है इधर लिखता हूं, आई थिंक ये आपको दिख नहीं रहा है। ओके, चलो ये इक्वेशन दिख रहा है क्या आपको, ये पहला इक्वेशन I1P इज इक्वल टू I2R, इसको हमने क्या दिया इक्वेशन 1। ओके, इसको इक्वेशन 1 दे दिया हमने, ये इक्वेशन क्या है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। चलो इसके बाद में आपको ये इरेज कर देता। ओके, देखो ये इरेज करने से पहले फिर से एक बार मैं समझाऊंगा, यहाँ पे पहला इक्वेशन पे जाऊंगा, फिर हम इधर इरेज करके लिखने वाले हैं। देखो क्या किया, प्लीज पे अटेंशन हियर, व्हीटस्टोन बैलेंस कंडीशन, 4 रेजिस्टेंसेस P, Q, R और S हमने क्वाड्रिलेटरल में कनेक्ट कर दिए, हमने बैटरी और की इन बिटवीन A एंड C कनेक्ट कर दिया, B एंड D में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। गैल्वेनोमीटर का काम है करंट को किसी भी ब्रांच में है कि नहीं वो चेक करना, डिटेक्ट करना। ओके, अब इस सपोज गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल G है। अब हमने क्या किया, इस की को क्लोज कर दिया, इसमें से कुछ करंट भेजा एंड करंट भेजने के बाद देखो ये I डिवाइड हो गया,
I1 I2, इधर से गया I1, I1 इधर से डिवाइड हो गया, इधर से IG गया, तो इधर से कितना आएगा I1 माइनस IG, इधर से आया IG, इधर से आया I2, I2 प्लस IG इधर से जाएगा, एंड I2 प्लस IG I1 माइनस IG, ये क्या होगा I1 प्लस I2, एंड I1 प्लस I2 कितना है I है, इधर से चला आएगा. ओके, देन हमने वैल्यू ऑफ पी क्यू आर एस ऐसे सिलेक्ट किए कि करंट थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर क्या होना चाहिए, जीरो. जब ऐसा कंडीशन आएगा उसको बोला जाएगा व्हीटस्टोन बैलेंस कंडीशन. ओके, एंड ऐसे कंडीशन में ये आईजी कितना हो जाएगा, जीरो. आईजी जब जीरो हो जाएगा तो बी और डी का पोटेंशियल एक इक्वल हो जाएगा, मींस बी एंड डी इक्वी पोटेंशियल पे है, देयरफॉर इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है. ओके, अब हमने इस लूप पे वोल्टेज लॉ अप्लाई किया. जब वोल्टेज लॉ अप्लाई किया तो हमको क्या आया, ये I1P इज इक्वल टू I2, I1P इज इक्वल टू I2R, इक्वेशन 1 आ गया. अब हम अप्लाई करते हैं. देखो ये आपको दिख नहीं रहा है, इधर नहीं लिखता मैं, चलो ये मिटा डालता है, यहाँ पे लिखता मैं. ओके, प्लीज आप पे अटेंशन हियर, सबका ध्यान इधर होना चाहिए, हम बिल्कुल इक्वेशन के करीब है. देखो अब हम क्या ले रहे हैं, अप्लाई वोल्टेज लॉ टू द लूप. कौन सा लूप ले रहे हैं हम, बीडी, बीडी सीबी, इधर अप्लाई करेंगे हम. ये डायरेक्शन है अपना ट्रेसिंग का, राइट, इधर दिखाया है मैंने. अब चलते हैं, क्या है देखो, बी से डी चलेंगे, IG इंटू जी, IG इंटू जी. ओके, ये और ये डायरेक्शन कैसा है, सेम है, तो ये माइनस. फिर I2 IG, ये करंट है, I2 प्लस IG इस ब्रांच में करंट है, इंटू इसका रेजिस्टेंस S है, साइन, ये दोनों देखो डायरेक्शन सेम है, तो क्या लेंगे साइन माइनस. ओके, अब जाएंगे C टू B, करंट कितना है I1 माइनस IG, I1 माइनस IG, रेजिस्टेंस कितना है Q. अब देखो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, तो क्या लेंगे साइन प्लस, B पे खत्म, इज इक्वल टू जीरो. गॉट दिस. अब देखो क्या हम IG का वैल्यू जीरो डाल सकते हैं, पुट IG इज इक्वल टू जीरो, पुट IG इक्वल्स टू जीरो, ये जीरो डालेंगे, ये जीरो हो जाएगा, माइनस ये I2 इंटू एस हो जाएगा, I2 इंटू एस, ये भी क्या हो जाएगा जीरो, तो I1 इंटू क्यू हो जाएगा, प्लस I1 इंटू क्यू हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो, यानी ये टर्म उधर जाएगा, तो I1 क्यू इज इक्वल टू क्या आया, I2 एस आ गया. गिव दिस इक्वेशन नंबर 2. देखो इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1. अब डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2. चलो हम डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 बाई 2 को. डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2. डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2. देखो ये इक्वेशन 1 है, I1P. ओके, एंड इधर का लेफ्ट हैंड साइड अपॉन I1Q इज इक्वल्स टू I2R अपॉन I2S. I1 कैंसिल, I2 कैंसिल, P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S. देखो P अपॉन Q is equals to R upon S. This is the equation of Wheatstone balance condition. This is equation of Wheatstone balance condition. ये फॉर्मूला है P अपॉन Q is equals to R अपॉन S. इस फॉर्मूला से
हम अननोन रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, वी कैन फाइंड आउट एनी अननोन रेजिस्टेंस थ्रू दिस इक्वेशन. ओके, अब हम सपोज एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज व्हीटस्टोन बैलेंस कंडीशन में, इन बैलेंस कंडीशन सपोज P एंड Q का वैल्यू दिया गया है. ओके, देखो अगर ऐसा दिया गया है, सपोज इन व्हीटस्टोन ब्रिज, न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल in Wheatstone bridge, in Wheatstone balance network, if P is equals to 20, P is equals to 20, Q is equals to, P is equals to 20 ohm, Q is equals to 40 ohm, then R is equals to suppose 15 ohm है, R is equals to 15 ohm है. What will be the resistance at S? Okay, ये ने ऐसा न्यूमेरिकल दिया, P का वैल्यू दिया 20, Q का वैल्यू दिया 40, R का वैल्यू 15 है, S कितना होगा? ओके, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? यूज दिस फॉर्मूला, है ना. सो यूजिंग व्हीटस्टोन बैलेंस फॉर्मूला क्या है? P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S. P कितना है बोलो? 20, Q कितना है? 40, R कितना है? 15, तो S कितना होगा? ओके, अब देखो 0 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, तो S इज इक्वल टू कितना आएगा? 15 मल्टीप्लाई बाय 2, तो S का वैल्यू कितना होगा? 30 ओम. इसका मतलब यूजिंग दिस व्हीटस्टोन ब्रिज वी कैन फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस. अगर ये व्हीटस्टोन बैलेंस कंडीशन में है, इसमें कोई अननोन रेजिस्टेंस लगा है, तो उसका वैल्यू भी हम दिस अननोन इस व्हीटस्टोन बैलेंस नेटवर्क से फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आए समझ में? ओके, मींस ये जो न्यूमेरिकल्स है, आपको थोड़ा सा इन एडवांस लेवल में न्यूमेरिकल पूछा जाएगा. ओके, ये एक आपको मैं सिंपल फॉर्मेट बता दिया. ओके, और अगर सपोज अगर वो देंगे कि R का वैल्यू सपोज 10 है, दूसरा न्यूमेरिकल R का वैल्यू 10 है, P का वैल्यू सपोज इफ दे गिव 5 ओम. ओके, अगर ये P का वैल्यू 5 ओम दिए उन्होंने, एंड इफ दे आस्क Q कितना है, Q कितना है, ओके, एंड उन्होंने S का भी वैल्यू दे दिया, सपोज इट इज कितना लो 40 ओम है, तो Q का वैल्यू कितना होगा? व्हाट विल द वैल्यू ऑफ P? Q. फिर से इक्वेशन देखो, P अपॉन Q R अपॉन S, है ना. P का वैल्यू किधर है? 10, Q का वैल्यू क्या है? निकालना है. R का वैल्यू कितना है? 5, S का वैल्यू कितना है? 40, देन कितना आएगा? 5 8 जा 40, Q इधर जाएगा, है ना, 8 इधर जाएगा, तो कितना आएगा? Q इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 8 आएगा. कितना वैल्यू आएगा? 80 ओम आ जाएगा. आर यू गेटिंग? देखो ना, 5 8 जा 8 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो Q का वैल्यू किधर आ गया? 80 ओम. इस तरह से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, या वो दे सकते हैं कि भाई इधर कोई एक पैरेलल रेजिस्टेंस लगा है, तो इस पैरेलल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा?
ओके, तो ये हम कुछ न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट जो लेक्चर उसमें सॉल्व करेंगे बिटस्टोन पे, एंड फिर हम आगे जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.